नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबर की शुरुआत। राजस्थान मंत्री सुखराम विश्नोई एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आए, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा, जो कि राजनीतिक स्वरूप लेती जा रही है, उसको लेकर कहा कि हम कोई सन्यासी तो नहीं है जो राजनीति स्वरूप से दूर रहे, लेकिन यात्रा का मूल मकसद यह है कि स्थानीय लोगों को जानना, मूल भावनाओं को जानना, उनके रीति रिवाज, कस्टम है, उनकी समस्या की जानकारी लेना। यात्रा करने से प्रेम भाव बढ़ता है, लोगों से मिले तब यह यात्रा शुरू हुई। तो कहा जा रहा था कि यह यात्रा नहीं चल पाएगी। आज लोगों के पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। इस यात्रा से कितने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं और स्टार प्रचारक तक जुड़ रहे हैं। वहीं गौरव यात्रा को लेकर कहा कि गौरव यात्रा किस बात की, हमारे एमएलए को खरीद कर यह गौरव यात्रा है क्या? 50 साल हमारी कांग्रेस सरकार रही, हमने इस तरह की खरीद फरोख्त करके कभी एमएलए नहीं लिए हैं। यह तो इन लोगों की फितरत में बैठी हुई है, केवल एमएलए खरीद लो। अगर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस बनती जा रही है, बीजेपी रही ही नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल सही तरीके से चलने वाली पार्टी है। वहीं आदिवासी बोर्ड को लेकर कहा गया कि आदिवासी बोर्ड उनके पक्ष में जाने वाली नहीं है। जब उनकी स्थिति सुधरेगी तब वह आगे पढ़ाई करेंगे और उनके खातों के पट्टे मिलेंगे, उन्हें सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। वनवासी आदिवासी तब जाकर वह प्रभावित होंगे। खाली नाटकबाजी करने से, केवल मात्र प्रोग्राम करने से वह नहीं जाएंगे। जब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी, किसी भी प्रकार से वह प्रभावित नहीं होने वाले। वहीं गहलोत द्वारा पायलट पर टिप्पणी को लेकर कहा गया कि दोनों हाथ मिलाकर खड़े हुए थे, संगठित है। जीतू के बड़े साल में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन बात की जाए विधानसभा की तो मेरी विधानसभा में वहाँ इतने कार्य हुए हैं। गौरव यात्रा किस बात की? हमारे एमएलए खरीद के इन्होंने ले ली, गौरव यात्रा है क्या? ये कोई धर्म और बढ़ता है क्या राजनीति में? कभी हमारी जो 50 साल हमारी सरकार रही कांग्रेस की, कभी भी हमने इस तरह खरीद फरोख्त करके कभी एमएलए को हमने लिया क्या? ये तो इनकी लोगों की फितरत में ही बात बैठी हुई है कि खरीद लो एमएलए, फिर कैसा होगा? फिर ये बीजेपी कांग्रेस बन गई। कांग्रेस बीजेपी तो रही नहीं आपकी। तो केवल मात्र हमारी पार्टी तो बिल्कुल सही तरीके से चलने वाली पार्टी है। इसी कारण से आप महसूस करें कि उज्जैन में हमारी पहली बार हमारा वोट पड़ा है। तो महसूस लोगों को वाकई में इनकी गलती है, इसलिए नहीं खरीदना चाहिए लोगों का। वो जो आदमी कांग्रेस विचारधारा से जीता है, वो फील्ड में फिर जाकर के वोट मांगता है, नहीं हमारी इस बीजेपी वोट तो उससे तो डूब के मरना ठीक है। ये तो कोई संयोग बस होता है। लाइट तो चली जाती है, उसमें कोई लाइट कोई खाड़ता नहीं, चली जाती है। कभी लाइट हम जब गाँव में घूमते हैं, हम जाके बैठते लाइट चली जाती है, तो किसी हाथ में नहीं है। मान लो जैसे वोल्टेज बढ़े तो लाइट तो काट देते हैं, उसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी का भी कहना है कि बीजेपी जितना पैसा योजनाओं पे खर्च नहीं कर रही है, वही पैसा वो मेरी छवि खराब करने के लिए यूज कर रही है। ये बात राहुल जी बड़े विद्वान आदमी, होशियार आदमी हैं। मैंने उनका 1 घंटे तक उनका भाषण सुना। उन्होंने तमाम तरह की तमाम तथ्यों पर बात की। एक विद्वान आदमी तो उन्होंने बात की है। उन्होंने केवल मात्र बीजेपी को ये लग गया था, ये होशियार आदमी है, दिल के साफ हैं, बिल्कुल मुंह पे सटा की बात कहते हैं। इस लोगों की जानबूझ की छवि खराब की। ये जो जगह जगह बोल रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि ये जो बीजेपी लोग गलत प्रचार कर रहे थे, राहुल जी भले आदमी।